जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, राज यूपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई आज बात करेंगे आकृतियों की गणना की। आकृतियों की गणना यानी कि फिगर काउंटिंग की बात करें तो हर एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें क्वेश्चन पूछा ना गया हो। चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आकृतियां हमेशा आती हैं। तो किसी एग्जाम में सरल आकृति आती है तो किसी एग्जाम में हार्ड आकृति आती है। आज आपको सब जीरो से दिखाऊंगा, शिखर तक पहुंचाऊंगा, ठीक है ना। एक भी आकृति आपसे छूटेगी ना अगर आपने ये सही से देख ली क्लास जब। और सब ट्रिक्स है, इसमें कुछ ज्यादा सोचना है विचारने, गिनती करते करते परेशान हो जाओगे। ये तो इजी है, कर लोगे। जो अभी आएंगे आगे ना परेशान हो जाओगे। जो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा उस पर ध्यान करना और एक बार बस और देख लेना, मजा आ जाएगा। क्लास में सब याद होने वाला है, ठीक है। अब मानो पहला फिगर है, अगर इसमें पूछ ले कि कितने त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे। देखो सीधी सीधी रहा कि एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक पूरा त्रिभुज, तीन त्रिभुज। अगर हम इसको वैसे कैसे याद करेंगे तो एक और दो यानी कि इनको प्लस कर दो, 1 + 2 = 3। यही हमारा होगा आंसर। अब इसमें क्या करना होगा, 1 2 3। तब इसमें आंसर क्या होगा, तो 1 + 2 + 3 तो बराबर 6। अब इसमें अगर गिनने के अब कितना भी बड़ा आ जाए, बस आपको क्या करना है, सबको जोड़ के लिख देना है कि 1 2 3 4 5 कितना भी आ जाए तो 6। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे लेते हैं बड़ा, ये तो रहे इजी, ये 0 से स्टार्ट होता है। और विश्वास मानो यूपी पुलिस कांस्टेबल में और छोटे एग्जाम्स में मैं बात करूं तो सीधे डायरेक्ट पूछ लेगा इसी तरह से क्वेश्चन देके कि भैया ये बताओ, तो ठीक है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। ये अच्छे से जिसने आज क्लास देख ली ना, तो वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीख के जाने वाला है यहाँ से। कभी दोबारा क्लास किसी की देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो कितने भी कर दे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे 1 2 3 4 5। इसमें कई टाइप्स होंगे, ये टाइप 1 है, ठीक है ना। टाइप T/P होगा, ठीक है ना, T/P। ये टाइप हमारा कौन सा है, टाइप 1 चल रहा है, ठीक है। अब देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या होगा टोटल, 3 3 6 4 10 5 15, ठीक। और यही हमारा हो जाएगा भाई राइट आंसर। यानी कि अब आप लोग सोचो, एक चीज आप लोगों ने देखी होगी कि सर ये तो बहुत आसान हो गया है, त्रिभुज इस तरह से अगर हम लोग काउंट कर लेंगे तो जी हाँ बिल्कुल काउंट हो जाओगे। आप क्वेश्चन को अगर वो लेवल आगे बढ़ाता है तो अब आपके लिए कैसे क्वेश्चन देगा उस पर भी तो काम करना है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन होने वाले हैं आपके लिए। आप भी सोचते रह जाओगे कि सर वास्तव में ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है क्या। देखो टाइप 2 पर अब आ जाओ। टाइप 1 तो आपने मेरे हिसाब से अच्छे सीख लिया होगा, सिर्फ उसमें सिंपल सा जोड़ दे देना है सबके लिए, ठीक है। अब टाइप 2 की बात करें, चौथे प्रश्न की बात करें, तो इसमें सीधे सीधे ये पूछ लेगा आपके लिए। त्रिभुज फिर आपको देगा, आपसे काउंट भी करवाएगा और आपको 20 से ब्रेक कर देगा। अब आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे कि सर अब क्या करें। तो मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि सर इनको सबको जोड़ के 4 3 7 3 10, ये तो 10 निकल रहा है। आगे का क्या करें, तो भाई कुछ ज्यादा थोड़ी ना है, वहां पर भी कर दो 1 2 3 4, वहां पर भी तो 10 ही निकल के आ रहा है ना। तो 10 10 कितना होता है, तो 20 हमारे हो गए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 20 को आकृति 20, ठीक है ना। या फिर इसका ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो अभी यहाँ पर इसको लेवल और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 20 आंसर निकल आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन कितना मस्त आने वाला है भाई। त्रिभुज में कुछ खास है नहीं, बस हमको सीखना पड़ता है कि हाँ भैया इस तरह से होता है। देखो त्रिभुज थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड 1 2, ठीक है ना। अब वो इस तरह से पूछ ले, एक मैं कह रहा और ब्रेक कर दे। अब इसमें क्या करोगे आप लोग, चक्कर में पड़ गए ना कि सर अब इसमें क्या होगा। कुछ नहीं होना है, जो पहले होना था वही होना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप लोगों के सर 10 10 20 10 30 10 40, आंसर तो इसका सर 40 हो गया हमारा। जी हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल 40 आंसर सही है। अब इसमें अगर कुछ कितनी भी काउंटिंग लंबी कर दे तो सीधी सी करना, 4 यहाँ पर आ गए हमारे, ठीक है ना। यानी 10 हो गए, पहली लाइन के 10 हो गए। अब कितनी बार किया है इसने, कितनी बार किया है, 1 2 3 1 4, टोटल 4 बार है ना पूरा त्रिभुज में। तो इंटू 4 कर देना है बस, तो 40। अब वो जैसे आपको याद रखो, सिंपल सा जोड़ के भी देख सकते हो कि भाई एक में 10 आ रहा तो 4 में कितने आएंगे, 40 आएंगे। तो ये तो सिंपल बात हो गई, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको हार्ड लगा, बिल्कुल नहीं लगा होगा। अब आगे और बढ़ते हैं, अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने कह दिया कितना भी हो आप लोग सब काउंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सीधा सी बात है। अब टाइप 3 की बात करते हैं। आपके सभी क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। क्लास में लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं त्रिभुज से आपका।
क्लास लास्ट अगर हम चलते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं, टाइप 3 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। त्रिभुज ले लो, आकृतियां ले लो, अब अगर वो बनाना चाहे आपके लिए हार्ड तो वो बना देगा यूं भाई। अब बताओ, अब वो पूछेगा इसमें त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या बताओ, त्रिभुजों की संख्या। अब इस वर्ग और आयत घन घनाभ सबकी करवाऊंगा क्लास में, ठीक है ना। आज नहीं, आज आप त्रिभुज त्रिभुज सीखिए, उसके बाद मैं आपको वर्ग और आयत सिखाऊंगा, सब ऐसे सब ट्रिक्स बाई है, कुछ इसमें करना नहीं है। आप ऐसे जोड़ते रह जाओगे, कुछ नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूँ वो अच्छे सुन लो बस। देखो 1 2 3 4, ये तो भाई चार डंडे सीधे सीधे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, जहां पर ब्रेक हो जाए तो 1 2 बस ब्रेक तक रखो, 1 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्रेक है तो यहाँ से लिख दो 1 2 3। हमको यहाँ से कितने निकले, 3 2 5 1 6, सबको जोड़ना ही है बस। 1 और 2 यहाँ पर निकले हमारे 3, 1 2 3 3 6 और 4 10। तो हमारे अब सबको ऐड कर दो, 10 6 16 3 19। तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर। बताओ इसमें कुछ था, कुछ भी तो नहीं था, बस आपको ये याद रखना कि हम पहली लाइन पूरी है तो पूरा कर दिया। अब जहां से ब्रेक है वहां तक मैंने कर दिया, जहां से ब्रेक था वहां से कर दिया, बस सीधा सीधा नंबर दे दिया, सबको जोड़ के मैंने लिख दिया, बस आंसर हो गया। कुछ हार्ड है लगा? अब जब एग्जाम में आते हैं हम लोग पढ़े हुए ना होते हैं तब हमको ये चीज बहुत हार्ड लगती है, ठीक है ना। आसान बहुत है, त्रिभुजों की आकृतियों की गणना करना बहुत आसान है। आपको हार्ड से हार्ड आ जाए, मैं कह रहा कितनी भी हार्ड आ जाए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका एक क्वेश्चन और लेना चाहो आप क्वेश्चन एक और ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन ना लो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा आ जाए आप लोग अपने आप बता सकते हो कि हाँ सर ये आंसर है, ठीक। वो एक डेमो था, आप लोग सीख गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन टाइप नंबर 4 चलते हैं। जो मैंने जिस तरह से लिखा है आप लोग सब उसी तरह से लिखते जाना, फिर कितना भी बड़ा दे दे वो, चाहे उसमें 1000 क्यों ना त्रिभुज पूछा जाए तब भी जोड़ के बता दो कि हाँ 1000 त्रिभुज बनेगा। लेकिन एग्जामिनर भी इतना वो नहीं है कि इतना आपको हार्ड दे दे, वो टाइम मैनेज करते हैं कि 2 घंटे में आपका पेपर हल होना ही होना है, इतना मिनट में इसी टाइप के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। टाइप 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर वो त्रिभुज आपके लिए इस तरह से कुछ दे दे तब आप लोग क्या करोगे। मानो 20 से है और उन्होंने एक तिरछी रेखा में और दे दिया, अब आप लोग चक्कर में पड़ जाओगे कि सर अब क्या होने वाला है इसमें। तो मैं कहूँगा कुछ भी तो नहीं होने वाला है, 1 2 जैसे नंबर दे रहे थे अब ऊपर से दे दो नंबर 1 और 2, ये टाइप 4 की खासियत है, ठीक है ना। 1 1 2, इधर से भी 1 2, तो यहाँ पर 2 ही आया है ना हमारा, बस 2 को कुछ नहीं करना है, खाली क्यूब कर देना 2 का। देखो 8 आंसर यही आ जाएगा, 8 आंसर, ठीक है ना। सीखना है बस, करना क्या आपको, सिर्फ सीखना है। एग्जाम में बस इसी तरह आता है भाई, 1 2 1 2 2 ही निकला तो 2 का क्यों कर दिया, 8 आ गया। अब इसका एक तो डेमो रहा, अब इसका एक हार्ड से ले लो, वो अच्छा सा ले लो इसका एक, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कह रहा मान के चलो हम लोग यूं त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक, बड़ा सा कर ले रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। अब आप लोग बताइए इसका क्या होगा। कहोगे कुछ नहीं सर जी, अब तो आप लोग खुद ही करने लगे होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या हो गया भाई 4 4 आ रहा ना, तो 4 का क्या करना हमको, खाली क्यूब करना है, और 4 का क्यूब होता है 64। कितना आसान बन गया, कुछ करना था इसमें। अभी कहाँ जोड़ पाते आप, कहाँ से 64 निकाल लोगे, 1 2 3 4 गिनते गिनते आधे घंटे लग जाएगा, नहीं गिन पाओगे। लेकिन ये जो ट्रिक्स होती है ना, इनके बेसिस पे आप लोग आराम से बता दोगे, ठीक है ना। अब कितना बढ़िया लगा बताओ, इसमें कोई दिक्कत, नो दिक्कत। लेकिन हाँ ये ट्रिक कब काम करेगी ये चीज आप जान के बता दूं। देखो 1 2 3 यानी कि 1 2 3, जब 3 डंडे ऊपर से ऐसे समझ लो, अब जब 3 डंडे तिरछे यानी कि जब तीनों 3 बराबर हो, यानी कि तब ये ट्रिक काम करेगी। 4 का वर्ग अगर वो और हार्ड बनाएगा तो एक जगह 3 कर देगा, 2 डंडियां दे देगा इधर, उसमें नियम चेंज हो जाएंगे, ठीक। अभी वो भी मैं बताता हूँ, टेंशन ना लो, अब लोग ये लोग जानो कि हाँ जो बराबर